जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ आंसर पेपर 2021। यह आपका लेक्चर नंबर चौथा है। तो कल के लेक्चर में हम लोग लाइव क्लास में जितना क्वेश्चन आज पढ़ेंगे कल के लेक्चर में लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन जो लाइव क्लास का वीडियो है वह हमें खुद नहीं पसंद आ रहा है। उसमें मतलब कोई भी लिखावट अच्छे से समझ नहीं आ रहा, मतलब आ रहा है लेकिन उतना अच्छा से दिख नहीं रहा है। आपको क्लियरिटी नहीं है, हमारा फेस भी क्लियरिटी नहीं है, बाकी सब सही है। बताने जितना भी क्वेश्चन बताए थे अच्छे समझाए थे, लेकिन जो क्वालिटी है वीडियो का वह खराब हो चुका था। लाइव क्लास इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि जो वीडियो बनाते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, खराब हो जाता है। क्या फायदा लाइव आने से, ठीक है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हम वीडियो अपलोड कर दे रहे हैं, उसी को पढ़ लीजिए, ठीक है। वहां से अपना डाउट अच्छे से क्लियर कर लीजिए। और लाइव क्लास आने का कोई फायदा भी नहीं है क्योंकि कोई भी नहीं जुड़ रहा है, मात्र 5-6 लोग कल थे, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है 10 यक्स का प्रथम सिद्धांत से क्या अवकलन होता है। दिया है 10 यक्स का प्रथम नियम से अवकलन। कल भी बताए थे, आज भी बताएंगे, 1000 बार बताएंगे, एक बार और इसको अलग लेक्चर में भी बताए हुए हैं, ठीक है। क्यों 1000 बार बताएंगे कि हर बार पूछा हुआ है, या क्वेश्चन टॉप क्वेश्चन है, 10 और काट का टॉप क्वेश्चन है। यही आपका अंडर रूट में भी आ सकता है, यही आपका अंडर रूट में भी आ सकता है। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको y बराबर मान लेते हैं 10 यक्स। अब इसका हमें अवकलन करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का सूत्र क्या होता है, अवकलन कर देना है, यानी कि इसके मतलब अवकलन, इसका मतलब क्या हुआ, अवकलन हो चुका है। लिमिट h टेंड टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, नीचे कितना हो जाएगा आपका एच, ठीक है। दूसरे स्टेप पे हम आपसे बार बार बोले हैं कि हमें क्या करना है, इस एफ के जगह पे 10 रखेंगे, ओनली 10 और इस यक्स के जगह पे यक्स प्लस एच, यानी कि इस यफ के जगह पे ओनली 10 रख देंगे। और एफ एक्स जो होता है वह हमारा y के बराबर भी होता है। तो कितना दिया है 10x, नीचे कितना हो जाएगा आपका h, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपका 10 और काट आ जाए तो उसे साइन और काफ में चेंज करने का कोशिश कीजिए। तो साइन और काफ में चेंज करेंगे तो लिमिट h टेंड टू 0 साइन यक्स प्लस एच बाई में कास यक्स प्लस एच माइनस साइन यक्स बाई में कास यक्स। प्यार से धीरे धीरे समझिए। और नीचे आपका क्या हो जाएगा पूरे का एच। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका हर बराबर करेंगे। तो जब हर बराबर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड टू 0 साइन यक्स प्लस एच। देखिए हर बराबर कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, हर का गुणा हर में, साइन एक्स प्लस एच इंटू कास यक्स माइनस कास यक्स प्लस एच इंटू साइन यक्स। इतना हो गया। नीचे आपका क्या हो जाएगा, कास यक्स प्लस एच इंटू कास यक्स, और इस यच को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/h। इतना हो गया। आगे बढ़ाते हैं, लिमिट h टेंड टू 0। यह देखिएगा कुछ समय के लिए इसको मान लीजिए आपका h है, a है, कुछ समय के लिए इसको a मान लीजिए, कुछ समय के लिए x को b मान लीजिए, ठीक है, कुछ समय के लिए मान लीजिए। तो साइन a इंटू कास b माइनस कास a इंटू साइन b, ये भी आपका a हो जाएगा और ये मेरा b हो जाएगा। तो साइन a माइनस b का फार्मूला, तो साइन यक्स प्लस एच माइनस एक्स, यही होगा साइन a माइनस b, साइन a माइनस b, b की जगह पे आपका x है, ठीक है। नीचे आपका क्या हो जाएगा, कास
यक्स प्लस एच इंटू कास यक्स और 1/h। अब हम यक्स से यक्स को काट देंगे, लिमिट एच टेन टू जीरो, एच टेन टू जीरो साइन एच, नीचे क्या हो जाएगा हमारा कास यक्स प्लस एच इंटू कास यक्स इंटू 1/h। इस साइन एच को इसके साथ कर देंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा, ठीक है, हमारा फार्मूला बन जाएगा, उसका मान वो हो जाएगा 1। तो 1/कास यक्स प्लस एच इंटू कास यक्स इंटू लिमिट को अलग अलग, लिमिट एच टेन टू जीरो साइन एच बाई में एच, इतना हो गया। और इसका मान हमारा हो जाएगा 1, उसका मान हो जाएगा 1 क्योंकि हमारा फार्मूला है। अब एच टेन टू जीरो का मान रखेंगे तो यह मेरा जीरो हो जाएगा, तो लिमिट हट गया, तो 1/कास यक्स प्लस जीरो इंटू कास यक्स। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ध्यान से देखिएगा, यह आपका कास एक्स इंटू कास एक्स, कास एक्स इंटू कास एक्स क्या हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स। और क्या लिख सकते हैं इसको सेक स्क्वायर एक्स, प्रूव हो गया। देखिए हमें y बराबर 10 दिया था, फर्स्ट प्रिंसिपल से दिखाना था कि इसका अवकलन क्या होता है। यह आपका 5 नंबर में हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। 10 का नहीं पूछेगा तो काट का पूछेगा, काट का पूछेगा, वो भी बताएंगे 2016 या 17 में होगा, वो भी होगा तो उसको भी बताएंगे। ऐसा बात नहीं है कि इसको नहीं बताएंगे, लेकिन आज इसको नहीं बताएंगे। आपका अंडर रूट में भी आ सकता है और अंडर रूट में 10 भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इसको रॉक कर देते हैं और अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें कि हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। कमेंट में थम्स अप जरूर भेजें, लाइक का निशान जरूर भेजें कमेंट में, बस लाइक करना है और लाइक का निशान कमेंट में भेजना है, इतना काम करना है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है यदि a बराबर इतना b बराबर इतना तो सिद्ध कीजिए कि a माइनस बी अपन a प्लस बी बराबर i इंटू 10 अल्फा माइनस बीटा होगा। तो कैसे करेंगे, तो जो जो हमारा मान दिया उसको पहले लिख लेते हैं। a बराबर दिया है, a बराबर क्या दिया है कास 2 अल्फा प्लस i साइन 2 अल्फा। b बराबर क्या दिया है कास 2 बीटा प्लस i साइन 2 बीटा, ठीक है। और हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a माइनस बी बटे में a प्लस बी इक्वल में i 10 अल्फा माइनस बीटा, इतना ही होगा, ठीक है। सॉरी, इतना हो गया। a और b का मान दिया है और इतने के बराबर हमें इसको सिद्ध करना है, इतने के बराबर यह इसके बराबर होगा। तो कैसे करेंगे सिद्ध, प्रूफ करना है, ठीक है, इतना बराबर इतना प्रूफ करना है। तो सॉल्व करते हैं, लेफ्ट वाले को ले लेते हैं, ठीक है। लेफ्ट वाला क्या है आपका a माइनस बी और नीचे में a प्लस बी, सही है ना क्वेश्चन, a प्लस बी, हाँ a प्लस बी इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, a और b का मान दिया उसको रख लेते हैं, रख लीजिए। तो a का मान आपका कास 2 अल्फा प्लस प्लस i साइन 2 अल्फा, इतना हो गया। माइनस है तो माइनस का चीज, और b के जगह पे साइन आपका कास बीटा, कास 2 बीटा प्लस i साइन 2 बीटा, इतना मान हमारा दिया हुआ है, यह सब हमें गिवन है, इतना हो गया। अब वही मान नीचे रख देंगे लेकिन बीच में प्लस, तो कास 2 अल्फा प्लस i साइन 2 अल्फा प्लस कास 2 बीटा प्लस i साइन 2 बीटा,
इतना हो गया। अब हम लोग यहां से क्या कर सकते हैं बताइए, माइनस से ब्रैकेट तोड़ते हैं, प्लस से ब्रैकेट तोड़ देते हैं। तो यहाँ प्लस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो मान में कुछ नहीं चेंजिंग होगा, मान में कुछ नहीं चेंजिंग होगा, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं ताकि आपको यह ना लगे कि हम एक भी स्टेप बढ़ाए हुए हैं। इस माइनस से जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगा। नीचे ही लिख दे रहे हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, एक बार देख लेते हैं दिख रहा है, हाँ बहुत जगह है, अभी दिख रहा है। तो माइनस से जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा कास 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा माइनस कास 2 बीटा प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा ना, माइनस माइनस साइन 2 बीटा। नीचे आपका सेम वही चीज कास 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस कास 2 बीटा प्लस आई साइन 2 बीटा। यह काम क्यों किए हैं, यह काम इसलिए किए हैं कि हम लोग वास्तविक संख्या को वास्तविक संख्या के साथ और काल्पनिक संख्या को काल्पनिक संख्या के साथ ऐड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या के साथ जुड़ेगा और काल्पनिक संख्या के साथ जुटेगा। यहां से हम लोग अब क्या लिखेंगे, कास 2 अल्फा और कास 2 बीटा को एक पास, तो कास 2 अल्फा माइनस कास 2 बीटा, ठीक है, प्लस आई साइन 2 अल्फा माइनस साइन आई 2 अल्फा। तो आई आपका कॉमन ले लेते हैं, प्लस आई कॉमन कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2 बीटा। इतना हो गया। नीचे आपका क्या हो जाएगा, कास 2 अल्फा प्लस कास 2 बीटा प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला कौन सा लगाएंगे, कास सी माइनस कास डी का। 2 अल्फा को उस समय के लिए 2 अल्फा को आप लोग सी मान के चलिए और 2 बीटा को डी मान के चलिए, 2 बीटा को डी मान के चलिए। तो कास सी माइनस कास डी का सूत्र, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र, कास सी प्लस कास डी का सूत्र, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र। चारों फार्मूला तो इसमें आ गया है। चारों फार्मूला आपको पता है, मान लेते हैं नहीं पता है, ठीक है, मान लेते हैं नहीं पता है तो एक बार लिखवा दे रहे हैं, ठीक है, एक बार लिखवा दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन एक्स सॉरी 2 अल्फा लेके चले नहीं सी लिख चलिए, साइन सी प्लस साइन डी का सूत्र क्या होता है, ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र क्या होता है, कास सी प्लस कास डी का सूत्र क्या होता है, कास सी माइनस कास डी का सूत्र क्या होता है। इसमें 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा, इसमें भी 2 रहेगा और इसमें भी 2 रहेगा। साइन है तो साइन से शुरू हुआ होगा, साइन सी प्लस डी बाई में 2 इंटू कास सी माइनस डी बाई में 2। तो देखिए इसमें प्लस था तो पहले साइन आया, इसमें माइनस है तो पहले कास ले लीजिए, कास सी प्लस डी बाई में 2 इंटू साइन, अब इस बार जाएगा साइन सी माइनस डी बाई में 2 ना होगा। यहाँ पर दोनों कास में है और बीच में प्लस का चिन्ह है, तो हो जाएगा दोनों कास ही के पद में रहेंगे, दोनों कास के ही पद में रहेंगे और आपका हो जाएगा सी प्लस डी बाई में 2 और सी माइनस डी बाई में 2। याद करने का टेक्निक है, कास है तो साइन हो जाएगा, कास है तो साइन हो जाएगा क्योंकि माइनस का चिन्ह है, माइनस की वजह से आपका साइन हो जाएगा, कास हो जाएगा आपका साइन में, और माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस के वजह से ही साइन हो रहा है, यहाँ पर कास है यहाँ पर भी कास है तो माइनस की वजह से साइन हो जा रहा है। तो साइन सी प्लस डी बाई में 2 और साइन डी माइनस सी बाई में 2। आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रत्येक में सी माइनस डी हुआ है तो यहाँ पर डी माइनस सी क्यों हुआ है, तो यहाँ आपका चारों फार्मूला है। तो एक बार फार्मूला को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फार्मूला को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रब कर दें, यहाँ पर बताएं, यहाँ बता रहे हैं, इसको रब कर देना है, ठीक है, क्वेश्चन को रब कर दे रहे हैं, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तो आपका उतना
हो नहीं पाएगा, छोटा पड़ जाएगा, जगह छोटा हो जाएगा। बड़ा बड़ा लिख रहे हैं ताकि आपको एकदम क्लियरिटी देखे, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत छोटा छोटा भी लिखे थे और क्वालिटी भी नहीं सही था, इसलिए बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। भले से रफ करना पड़ेगा, चलेगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। इसको रफ कर देते हैं, जो चीज करना है वो हमें पता है, इसको भी रफ कर देते हैं। बस हमें क्या करना है, मान रखना है, तो मान रखते जाएंगे। काश यह सी माइनस डी का सूत्र, काश सी माइनस काश डी का सूत्र, यानी कि ये वाला फॉर्मूला, यानी कि हो जाएगा आपका यहाँ पर टू साइन और सी को क्या माने, 2 अल्फा, तो साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई में 2 इंटू साइन 2 बीटा माइनस 2 अल्फा बाई में 2। देखिएगा यहाँ पर भी स्पेस आपका छोटा पड़ जाएगा, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा 2, यहां से लिखते हैं, यहां से दिख रहा होगा, तो हो जाएगा 2 साइन 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई में 2 इंटू साइन 2 बीटा माइनस 2 अल्फा बाई में 2। ठीक है, प्लस आई है तो प्लस आई लिख देंगे, प्लस आयोडा, और यहां से आपका क्या हो जाएगा, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र, साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र ये वाला, यानी कि 2 आई रब करते हैं, क्या रब करते हैं, 1 मिनट, रब कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर आप लोग थोड़ा सा कवर कीजिएगा। तो 2 साइन हो गया, उसके बाद से हम लोग क्या लिखेंगे, सॉरी 2 आई हो गया, यह वाला फार्मूला रख रहे हैं, तो 2 काश सी प्लस डी, तो काश 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई में 2। ठीक है, इसको रख करते हैं ऊपर वाले को, जो जगह है आपका छोटा पड़ जा रहा है, काश 2 अल्फा प्लस काश 2 बीटा एक बार लिख देते हैं, और प्लस आई साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 बीटा। लगाने का बस मेथड समझिए किस तरह लग रहा है, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बड़ा है और सूत्र देख रहा है कितना फार्मूला का प्रयोग किया जा रहा है, इतना हो गया, और इनटू आपका कौन सा फार्मूला है, तो साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई में 2। अभी पूरे के नीचे का बाकी है, पूरे वाले के नीचे का बाकी है, तो यहाँ हो जाएगा 2। अब किसके लिए, अब इसके लिए काश यानी कि प्लस वाले में, यानी कि ये वाला फार्मूला 2 काश 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बाई में 2 इंटू काश 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई में 2 प्लस 2 आई हो जाएगा फार्मूला का, इस वाले फार्मूला का 2 आई हो जाएगा, और साइन प्लस वाला तो हो जाएगा 2 साइन 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई में 2। ठीक है, इतना हो गया, और इनटू काश 2 अल्फा माइनस 2 बीटा बाई में 2, हमें सूत्र पता है, वहां से हो गया। इसको अब फार्मूले को रख कर देते हैं, इतना हो गया यहाँ तक। आई होप कि आप लोग समझे होंगे, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया होगा इस क्वेश्चन को समझाने में, यदि समझ जाते हैं तो अच्छे से लगा लेंगे, जगह कम पड़ जाने की वजह से हम क्वेश्चन को जो लिखे थे उसको रख कर दिया है सोल्यूशन को। अब देखिएगा 2 इसमें से कॉमन करके कट जाएगा, 2 इसमें से कॉमन करेंगे तो कट जाएगा, 2 इसमें से कॉमन करेंगे कट जाएगा, इसमें से भी वही, यहाँ इसमें भी, यानी कि हम 2 को काट देना है, तो 2 साइन, और देखिएगा 2 यहाँ पर भी है, 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 कॉमन करके काट दिए, तो जो बचा उसको बस लिख रहे हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा इंटू साइन बीटा माइनस अल्फा बचा, प्लस आयोडा काश अल्फा प्लस बीटा और इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा, इतना बच्चा।
और नीचे में क्या बचा है, जो बचा उसको लिख लेते हैं। तो कास अल्फा प्लस बीटा इंटू कास अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कास अल्फा। कहीं पर भी तो माइनस नहीं होता है, यहाँ पर आपका प्लस होगा। ठीक है, कहीं प्लस माइनस नहीं होता है, शुरू में कहीं माइनस नहीं होता है, शुरू में कहीं भी माइनस नहीं होता है, यहाँ पर प्लस होगा। कास अल्फा माइनस बीटा बाई में 2। यहाँ मेरा क्या हो गया, सॉरी बाई में 2 कट गया है ना, सॉरी। कुछ कॉमन होगा, अभी कुछ कॉमन होगा। देखिएगा यहाँ पर आपका अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा है, साइन के पद में ए बी है, साइन के पद में ए बी है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें से माइनस कॉमन करके इसको कॉमन कर लेंगे। तो आपका साइन अल्फा प्लस बीटा को हम लोग कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, और नीचे कुछ कॉमन होगा आपका कास अल्फा माइनस बीटा, कास अल्फा माइनस बीटा, कास अल्फा माइनस बीटा कॉमन हो जाएगा। तो कास अल्फा माइनस बीटा इना कॉमन हो गया। तो यहाँ पर कॉमन कैसे हुआ है, यहाँ पर बीटा माइनस अल्फा था, तो हम माइनस को कॉमन करेंगे। तो यहाँ पे यदि माइनस को कॉमन करते तो अल्फा जो होगा वह प्लस हो जाएगा, बीटा जो होगा वह माइनस हो जाएगा, माइनस के वजह से, इस माइनस के वजह से। ठीक है, तो एक स्टेप हम लोग गायब किए हैं, इसको नहीं रख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। तो साइन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस आई कास अल्फा प्लस बीटा, इतना हो गया। सही है। नीचे क्या बचा, आपका कास अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, यही बचा हमारा, इतना ही बचा है। और इस आई के जगह पर हम लोग क्या, सॉरी इस माइनस के जगह पे हम 1 माइनस लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और -1 किसका वैल्यू होता है, आयोडा का। एंड इस माइनस के जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, आयोडा का वर्ग। यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, तो आई को कॉमन करेंगे। और माइनस को क्यों आयोडा फॉर्म में चेंज किए हैं, आप लोग जानते हैं, कास थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। जो आई होता है वह साइन के साथ होता है, यहाँ पर कास के साथ था, तो इसको हम लोग आई को क्या किए हैं, साइन के साथ में चेंज करने का कोशिश की है। यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो आई को हम लोग बाहर करेंगे, तो एक स्टेप गायब कर रहे हैं। अब आई को हम लोग बाहर भी कर लिए, ठीक है, आई को बाहर भी कर लिए। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। 1 मिनट दिक्कत हो सकता है। आई को कॉमन कीजिए तो हो जाएगा यहाँ हमारा 10 अल्फा माइनस बीटा आया हमारा आई। अब आई को हम लोग कॉमन किए हैं, तो यहाँ कितना बचा है, साइन और आई भी बचा है, एक आई कॉमन हुआ है तो आई बचा है। तो इस आई को उधर में लिख रहे हैं, पहले इसको लिख दे रहे हैं, कास अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। नीचे क्या बचा है, सेम वही चीज, कास अल्फा प्लस बीटा प्लस आई साइन अल्फा प्लस बीटा, इतना बचा है। जो पद यह है वही पद ये भी है, कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचा कितना, यही चीज हुआ, आई 10 अल्फा माइनस बीटा। आप लोग देख सकते हैं यह क्वेश्चन कितना बड़ा था, समझाने में समय लगा है और बड़ा लिख रहे हैं, इसीलिए बोर्ड भर जा रहा है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। नहीं दिखेगा तो आपके लिए ही दिक्कत होता है। ठीक है, तो हमको तकलीफ होती है नहीं दिखता है तो, क्योंकि इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, उसके बावजूद भी इतना छोटा लिख रहे हैं, तो कमी तो हमारे में है, कमी आप में नहीं है, कमी हमारे में है कि आपको हम अच्छे से समझा नहीं पा रहे हैं। समझाने का बात नहीं है, समझाने के लिए तो अच्छे समझाते ही है, लेकिन लिखाव नहीं अच्छा नहीं रहेगा तो दिक्कत होता है। इसको रख कर देते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। सॉरी, अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है y बराबर में e के पावर ax इंटू साइन bx दिया है, और कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a dy अपान में डी एक्स प्लस
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल में कितना होगा 0 होगा। यही हमें सिद्ध करना है। सही है, इतना बराबर हमें इतना सिद्ध करना है। तो आपको क्या दिख रहा है, आपको क्या दिख रहा है, एक कलम कहाँ गया, अब नहीं है क्या, आपको क्या दिख रहा है, यह 2 बार अवकलन किया है तो 2 बार अवकलन कीजिए, 2 बार हम लोग अवकलन करेंगे। तो y बराबर e के पावर ax इंटू साइन bx दिया है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा dy अपान में dx इक्वल प्रथम फलन द्वितीय का फलन। ठीक है, समीकरण 1 इसको मान लेंगे, प्रथम फलन द्वितीय का फलन, ठीक है, प्लस द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन, इतना हो गया। बातों को समझे, प्रथम फलन द्वितीय का फलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। तो e के पावर ax और साइन का हो जाएगा cos bx, पुनः bx क्या करेंगे तो b यहाँ पर मान लेते आ गया, गुणाम होगा तो यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। प्लस e के पावर ax का अवकलन करेंगे, e के पावर ax का अवकलन करेंगे तो यह हमारा e के पावर ax इंटू साइन bx होगा, इतना होगा। सही है, समीकरण 1 को ध्यान से देखिए, यानी कि इतने के जगह पे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे y लिखेंगे, b e के पावर ax इंटू कास bx प्लस यहाँ क्या लिखेंगे a y लिखेंगे, यानी कि dy अपान में dx जो हुआ है इतना हो गया है। यह मेरा समीकरण 2 हो गया है। पुनः समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान dx स्क्वायर इक्वल में, यह हमारा b अचर पद है, b को हम लोग क्या किए हैं बाहर कर लिए हैं, अचर पद है। यहाँ पर देखिए 2 फंक्शन है, प्रथम फलन द्वितीय का फलन, द्वितीय फलन प्रथम का फलन, तो डायरेक्ट अवकलन कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, प्रथम फलन में नो चेंज, e के पावर ax, प्रथम फलन द्वितीय का फलन, द्वितीय का फलन कास, तो कास का माइनस साइन bx, लेकिन bx का अवकलन एक बार और करेंगे तो हो जाएगा हमारा b को यहाँ पर लिख लीजिए, प्रथम फलन द्वितीय का, अब द्वितीय फलन प्लस द्वितीय फलन कास bx, द्वितीय फलन प्रथम का फलन, तो e के पावर x का e के पावर ax, पुनः ax का करेंगे तो हो जाएगा a, इतना हो गया। लेकिन अभी यह बाकी है, a हमारा अचर पद है तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो आपका हो जाएगा प्लस a dy अपान में dx। यहां तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, b से गुणा करा दीजिए, इस b से गुणा करा देते हैं, तो b से गुणा कराएंगे तो आपका कितना हो जाएगा माइनस है, इस माइनस को चलिए यही पे लिख देते हैं माइनस, b से जब गुणा कराएंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर इक्वल में, जब b से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर e के पावर ax, लेकिन यहाँ माइनस में हो जाएगा माइनस साइन bx ना हो गया, प्लस इसका गुणा इसमें भी होगा तो हो जाएगा आपका a b कास bx इंटू ई के पावर ax प्लस a dy अपान में dx। अब समीकरण 1 को ध्यान से देखिएगा, कहीं पर e, हाँ, यानी कि यहां से लेकर यहां तक समीकरण 1 से क्या लिखेंगे y लिखेंगे, यहां से लेकर यहां तक समीकरण 1 से, ठीक है, यहां पर समीकरण 1 का प्रयोग किया है तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, और समीकरण 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, यानी कि b e के पावर ax इंटू कास bx को हम लोग
इधर आने देते हैं, इधर इसको इधर लाएंगे तो यहीं पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि यह डी वाई अपान में डी एक्स है, इसको हम लोग यहीं पर आने देते हैं, इसको इधर ला देंगे तो माइनस ए वाई हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, बी बी ई के पावर ए एक्स इंटू कास बी एक्स, इतना हो गया। यानी कि इसका जो मान है इतना रखेंगे, यानी इतने की जगह पे इतना मान रखेंगे, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, बस 2 मिनट और 2 मिनट। ठीक है, तो डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल में माइनस बी स्क्वायर और इसके जगह पे वाई प्लस इसके जगह पे ये है तो ए और इतने के जगह पे बी से लेकर यहां तक क्या लिखेंगे, बी से लेकर यहां तक क्या लिखेंगे, डी वाई अपान में डी एक्स माइनस ए वाई, इतना लिखेंगे प्लस ए डी वाई अपान में डी एक्स हो गया। डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल में माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई अपान में डी एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई अपान में डी एक्स, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इन दोनों में से y को कॉमन कर लेते हैं, या हमारा हो गया 2 डी स्क्वायर वाई अपान में डी एक्स का स्क्वायर इक्वल में कितना हो जाएगा 2a डी वाई अपान में डी एक्स। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, माइनस y को कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बचेगा, इतना होगा। इतने टर्म को इधर लाएंगे, यानी इतने पद को हम लोग इधर लाएंगे तो वहां आपका सिद्ध हो गया। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इतने को इसके नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम पूरे टर्म को इधर ला देंगे तो आपका डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स का स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपान में डी एक्स प्लस वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना ही हो गया। प्रूफ दो इक्वल में 0। इसकी सॉल्व ले लीजिए, हट जाते हैं आप अच्छे से। और आपका अगला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद से इस सेशन को यहीं समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन है, उसमें से एक क्वेश्चन देख लीजिए। 2 क्वेश्चन भी है, वो भी 2 क्वेश्चन बहुत टफ क्वेश्चन है, उसको अलग रखेंगे क्योंकि उसमें 40 या 30 मिनट लग ही जाएंगे समझाने में, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना सरल तो होगा नहीं, तो इसको रख कर देते हैं और उसके बाद से आगे चलते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन दिया है बस अवकलन करना है, लेकिन ध्यान में रहे कैसे अवकलन होगा। मान लेते हैं कोई y बराबर हमें दे दिया है x प्लस 2 के पावर 2/3 इंटू एक्स प्लस 6 के पावर 1/3 इंटू 3 के पावर x, इतना दिया है। नीचे क्या दिया है, x प्लस 1 के पावर 1/5 इंटू ई के पावर 1/3 x दिया है। इसका अवकलन कौन कौन कर लेगा, कमेंट में हाँ जरूर लिखें। ठीक है, इसका अवकलन किस नियम से होगा, हम लोग इसको साधारण में अंश और हर का फार्मूला लगाते हैं। अंश और हर का फार्मूला लगाते हैं तो आपका गलती हो जाएगा। ठीक है, तो गलती नहीं होगा, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब भी इस प्रकार का आ जाए, जटिल क्वेश्चन आ जाए, तो उसमें हम लोग लाग ले लेते हैं। लाग लेकर जब सॉल्व करेंगे तो वह आसानी से हो जाएगा। तो लाग लेकर लगाते हैं, तो लाग लेकर लगा सकते हैं, तोड़ देंगे उसके बाद से छोड़ देंगे, तोड़ने के बाद से छोड़ देंगे, उसके बाद से आप लोग कर लीजिएगा। कैसे होगा, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, तो जब दोनों पक्षों में लाग लेंगे तो लाग y इक्वल में लाग x प्लस 2 के पावर 2/3 इंटू एक्स प्लस 6 के पावर 1/3 इंटू 3 के पावर x। नीचे कितना हो जाएगा, x प्लस 1 के पावर 1/5 इंटू ई के पावर 1/3 ई के पावर 1/3 x।
यह log m बाई n के रूप में है, log m बाई n के रूप में है, तो log m माइनस यहाँ लिख सकते हैं m इंटू एक्स प्लस 2 के पावर 2/3 इंटू एक्स प्लस 6 के पावर 1/3 इंटू कितना हो जाएगा 3 के पावर एक्स माइनस log कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1 के पावर 1/5 इंटू ई के पावर 1/3 एक्स। अब यहाँ से देखिए log m इंटू n इंटू यानी कि m n के रूप में है, तो यहाँ पर हम लोग प्लस का फार्मूला लगाएंगे log m इंटू n का। log m इंटू n का होता है log m प्लस log n, तो log x प्लस 2 के पावर 2/3 प्लस log x प्लस 6 के पावर 1/3 प्लस log 3 के पावर x माइनस उसमें इसमें भी वही काम log x प्लस 1 के पावर 1/5 प्लस होगा, लेकिन इस माइनस से ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस log e के पावर 1/3 x। अब बताइए इसका अवकलन आप लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, एक स्टेप बढ़ाएंगे तो यह घात का रूप में है। सूत्र कौन कौन फार्मूला की है? log m बाई n का, तो log m माइनस log n हुआ है, log m इंटू n का, तो log m प्लस log n होता है। log m पे पावर n हो तो इसको n log m लिखते हैं। और कोई फार्मूला? बस इतना ही फार्मूला करो होगा। तो यहाँ आपका log 2/3 log कितना हो जाएगा? log 2/3 log x प्लस 2, ठीक है, प्लस 1/3 log x प्लस 6 प्लस ये भी घात के रूप में है तो इसको भी कर लीजिए x log 3 माइनस log और घात में है तो 1/5 log x प्लस 1 माइनस ई के पावर यानी कि x/3 log e या इस x को 1/3 x को हम लोग नीचे रख दिए हैं इस सूत्र का प्रयोग करके, और log e हो गया log y बराबर। अब यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। अवकलन करने के लिए आपको छोड़ देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, इसको लगा कर जरूर शेयर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अब कुछ नहीं करना है, यहाँ से तो सॉल्व कर ही लेंगे, लेकिन जो हमारे कहने का और समझाने का मेन मुद्दा था वह यहाँ से था कि हम लोग log का प्रयोग करके इसको सॉल्व करेंगे। log लेंगे, log का फार्मूला का सूत्र रख के इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद से यह हमारा x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? 2/3 1/x प्लस 2 हो जाएगा, 1/3 और बाई कितना हो जाएगा? 1/3 और 1/x प्लस 6 हो जाएगा। और इसका log किसका फार्मूला लगाएंगे? प्रथम फलन द्वितीय का अवकलन, द्वितीय फलन प्रथम का अवकलन। यहाँ पर log x का अवकलन 1/x होता है तो x प्लस 1 हो जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा। यहाँ पर भी log m इंटू n का प्रथम फलन द्वितीय फलन का अवकलन लगाएंगे, आसानी से लग जाएगा। इसको लगाकर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। 2 क्वेश्चन और है, दोनों क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ है, तो कल का लेक्चर देखना ना भूलें। 2021 का सेट कल का लेक्चर आखिरी सेट होगा, ठीक है। कल के लेक्चर में 2021 को पूरे अच्छी तरह से सॉल्व करा देंगे, तब हम लोग 2022 को देखेंगे, 2022 को, ठीक है। 2022 के पूरे क्वेश्चन को देख लेंगे, उसके बाद से तब हम लोग 2020 को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। ओके बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।